हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जय शिरप्रा, योर बायोलॉजी टीचर, और आप सबका स्वागत करता हूँ डॉक्टर जयस बायोलॉजी के अंदर। आज हम इस लेक्चर के अंदर पोलिनेशन एजेंट्स में एनिमल्स के बारे में पढ़ने वाले। आप लोगों ने देखा कि वाटर और विंड के जरिए पोलिनेशन कैसे होता है, पर मोस्ट ऑफ द स्पीशीज जो है प्लांट की, वो प्रिफर करती है एनिमल्स के जरिए पोलिनेशन करना। और एनिमल्स में भी इंसेक्ट के जरिए पोलिनेशन मोस्ट फेमस है, और उनमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस हम देते हैं हनी बीज को। यहाँ पर कॉमन एनिमल पोलिनेटिंग एजेंट्स है जैसे बीज, मोथ्स, बटरफ्लाईज, सनबर्ड, फ्लाइज, हमिंग बर्ड्स, बीटल्स, वास्प्स, बेट्स एंड एंट्स। कुछ यहाँ एग्जाम्पल भी मैंने दे रखे हैं, तो देखिए यहाँ पर अब देखते हैं कौन कौन से यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल दे रखे हैं। ये है हमिंग बर्ड, सनबर्ड, बेट, वास्प, मोथ, बटरफ्लाई और बीटल्स। तो ये कुछ कॉमन एनिमल्स हैं जो साइज में छोटे होते हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। अगर हम बड़ी साइज के कुछ कॉमन एनिमल्स देखें जो मोस्टली पोलिनेशन से जुड़े हुए हैं, तो वो ये रहे। इनमें देखिए जरा प्राइमेट्स, उसमें एग्जांपल लेमूर का है। अगर हम बात करें ट्री ड्वेलिंग रोडेंट्स की, तो उनका एक एग्जांपल यहाँ पर ये रहा, स्क्विरल। और रेप्टाइल्स में गेको लिजार्ड या गार्डन लिजार्ड जो है वो हम एग्जांपल में ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एग्जांपल गेको लिजार्ड का दिया है, जो ये रही। तो ये कुछ कॉमन जो बिग एनिमल्स होते हैं उनकी हमने बात की, जो भी पोलिनेशन का काम करते हैं। ऑफन फ्लावर्स ऑफ एनिमल पोलिनेटेड प्लांट्स आर स्पेशली एडेप्टेड फॉर अ पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ एनिमल। हर एक एनिमल को बदले में कुछ चाहिए, तो आपको कुछ तो प्रॉफिट देना पड़ेगा, तब वो पोलिनेशन कर देंगे। उसके लिए आपको कुछ उनको रिवॉर्ड्स देने पड़ेंगे। तो जो प्लांट स्पीशीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स के हेल्प से पोलिनेशन करना चाहते हैं, उनको अपने आप में कुछ बदलाव लाना पड़ेगा। दे हैव टू स्पेशली एडप्ट, क्योंकि उनको एक पर्टिकुलर एनिमल स्पीशीज को अट्रैक्ट करना है, और उस एनिमल के ग्रुप को जो चाहिए होगा जिससे वो अट्रैक्ट होते हैं, ऐसा कुछ आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि एनिमल्स के जरिए जो पोलिनेशन होता है वो किस तरीके से होता है, और कौन कौन है जो मोस्टली एनिमल्स ओरिएंटेड पोलिनेशन करते हैं। कॉमन एनिमल पोलिनेटिंग एजेंट्स में इंसेक्ट पोलिनेशन सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग है। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा जो प्लांट्स है वो इंसेक्ट के ज़रिए ही पोलिनेशन करते हैं, एनिमल्स पोलिनेशन में भी। और उसमें भी इंसेक्ट में भी सबसे ज़्यादा पोलिनेशन अगर किसी से होता है तो वो एजेंट है बीज। ये डोमिनेंट बायोटिक पोलिनेटिंग एजेंट है। लिविंग पोलिनेटिंग एजेंट्स सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग, मतलब मेजोरिटी प्लांट स्पीशीज इसी पे डिपेंडेड होती है। इसीलिए कहा गया कि इस दुनिया से अगर हनी बीज एक्सटिंक्ट हो जाती है तो शायद 5 या 6 साल या मैक्सिमम 7 ईयर्स, उतने ही टाइम पीरियड के अंदर ह्यूमंस भी एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, क्योंकि विदाउट हनी बीज पोलिनेशन नहीं होगा, पोलन ग्रेन्स फ्लावर में ट्रांसपोर्ट नहीं होगी, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ना फ्लावर्स में फ्रूट्स बनेंगे, ना वेजिटेबल्स, ना ग्रेन्स, ना पल्सेस। तो अल्टीमेटली फूड रिसोर्सेज जो है उनके अंदर शॉर्टेज क्रिएट होगी और डेथ होने लगेगी, जो भी इंडिविजुअल ह्यूमन स्पीशीज के मेंबर्स एग्जिस्ट करते हैं उनकी। और एक वक्त आएगा जब कोई भी ह्यूमन शायद इस दुनिया में ना रहे। तो इस तरीके से आप सोच सकते हैं कि नेचर ने हर एक स्पीशीज को, हर एक मेंबर को लिविंग कुछ ना कुछ रोल दे रखा है एनवायरनमेंट में, इकोसिस्टम में, और उनका कोई ना कोई इम्पोर्टेंस तो है ही। पर हम इकोसिस्टम को डैमेज कर रहे हैं, उसका बैलेंस बिगाड़ रहे हैं, और उसकी कितनी हार्मफुल इफेक्ट हो सकती है वो हमें सोचना चाहिए। एडप्टेशन ऑफ इंसेक्ट पोलिनेटिंग फ्लावर्स, हमने देखा कि अगर आप चाहते हैं कि एनिमल्स में कुछ पर्टिकुलर मेंबर्स है वो अट्रैक्ट हो पोलिनेशन के लिए, तो आपको कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे। आप अगर कुछ चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको खुद में कुछ चेंज लाने पड़ेंगे।
अगर वही करते रहोगे जो अब तक करते आए हो तो वही मिलेगा जो अब तक मिलता आया है। अगर चाहिए कुछ ऐसा जो अब तक कभी नहीं मिला तो करना भी वो पड़ेगा जो अब तक कभी नहीं किया। तो अगर इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना है तो कुछ तो आपको चेंज चाहिए, और वो चेंज क्या चाहिए कि फ्लावर्स को लार्ज होना मांगता है भाई। तो फ्लावर्स को लार्ज होना पड़ेगा, कलरफुल होना पड़ेगा, तभी तो ब्राइट फुल कलर जो होते हैं अट्रैक्टिव, उसको देखकर इंसेक्ट अट्रैक्ट हो गए। फ्रेग्रेंट रिलीज करनी पड़ेगी, सूंघते सूंघते एनिमल्स वहाँ पहुँच जाएंगे। स्मेल जो है वो बहुत बड़ा काम करेगी और वो अट्रैक्ट करेगी इंसेक्ट को। भाई खाना तो देना ही पड़ेगा अगर गेस्ट हमारे घर पे आए तो अगर फ्लावर को कोई इंसेक्ट विजिट करता है तो आपको खाना भी देना है उनको, रिच इन नेक्टर। नेक्टर मोस्टली इंसेक्ट का फूड होता है जिसके ज़रिए वो अपनी फूड रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं। कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी पोलन ग्रेन्स खाने लायक होती है, तो वो पोलन ग्रेन्स को भी खाने लायक बना लेते हैं एडिबल, जिससे वो ऑर्गेनिज्म पोलन ग्रेन्स को खाने के लिए विजिट करे फ्लावर को और पोलन ग्रेन उनकी बॉडी से चिपक जाए और स्टिग्मा तक पहुंच जाए। ज़रूरी नहीं है कि फ्लावर लार्ज हो, अगर स्मॉल फ्लावर्स बन रहे हैं तो स्मॉल फ्लावर्स जो है उनका क्लस्टर बनना चाहिए, वो तो और ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखेगा। छोटे 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 बहुत सारे फ्लावर्स है और मान लीजिए थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल फ्लावर्स है, वो आपस में एक गुलदस्ते की तरह जुड़े हुए हैं, क्लस्टर की तरह जुड़े हुए हैं, तो उनको कहेंगे कि स्मॉल फ्लावर का इनफ्लोरोसेंस मतलब अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर वो कैसा है, क्लस्टर्ड मतलब झुंड में, ग्रुप में, जिससे वो आसानी से दिख सकते हैं। और उससे बड़ा फायदा ये होगा कि वो और ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएंगे और इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेंगे। एनिमल्स आर अट्रैक्टेड टू फ्लावर्स बाय कलर एंड और फ्रेग्रेंस। मोस्टली जो एनिमल्स हैं वो फ्लावर के कलर से अट्रैक्ट होते हैं या तो उसकी स्मेल मतलब कि फ्रेग्रेंस से अट्रैक्ट होते हैं। तो इंसेक्ट पोलिनेशन जो करते हैं वो फ्लावर्स मोस्टली ज़्यादा ब्राइट और कलरफुल हो गए और उनमें अच्छी फ्रेग्रेंस देखने को मिलती है, जैसे रोज देखिए। The flowers pollinated by flies and beetles secrete foul odors। इनमें एक अजीब सी स्मेल होती है और उस स्मेल से वो अट्रैक्ट करते हैं फ्लाइज को और बीटल्स को। तो सबके अपने अपने एडेप्टेशन है, डिफरेंट तरीके के एडेप्टेशन से वो क्या करते हैं, अलग अलग वेरिएशन प्रोड्यूस करते हैं बॉडी में और डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को अट्रैक्ट करते हैं। आप कौन से ऑर्गेनिज्म को अट्रैक्ट करना चाहते हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपको क्या एडेप्टेशन करना पड़ेगा। तो ये इंसेक्ट पोलिनेशन करने वाले जो फ्लावर स्पीशीज है उनका एडेप्टेशन हम लोगों ने देखा, और अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर एक और एडेप्टेशन। टू सस्टेन एनिमल्स विजिट्स द फ्लावर्स हैव टू प्रोवाइड रिवॉर्ड्स टू द एनिमल। मैंने आपको कहा अगर किसी को कुछ मिलेगा तो वो आपके वहाँ आएगा, वरना वहाँ उसको धक्का होगा। कोई धक्का खाने के लिए विजिट नहीं करेगा। किसी को कुछ चाहिए, छोटे बच्चे भी उसी घर में जाते हैं, अपने नेबरहुड में वहीं पर जाना पसंद करते हैं जहाँ से उनको कुछ मिले। रिवॉर्ड सबको पसंद होते हैं, चाहे वो कितने पैसे वाला हो, फिर भी कोई उसको छोटी सी गिफ्ट देता है तो उसको बड़ा मज़ा आता है कि किसी ने मेरी कीमत की, किसी ने मुझे कुछ दिया। भले आपके पास बहुत सारा पैसा है, आप खुद से भी बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हैं, पर वो आप अपने लिए खरीद सकते हैं, पर कोई और जब आपको देता है तो उसकी बहुत बड़ी वैल्यू होती है। तो कहीं ना कहीं यही फिलोसॉफी हमें यहाँ फिलोसॉफी लगानी है, फ्लावर्स को कुछ तो देना पड़ेगा, वरना एनिमल्स का विजिट बेकार जाएगा। एनिमल्स दोबारा क्यों आएंगे कुछ नहीं मिलेगा तो वहाँ। हमें तो कंटिन्यूअस विजिटिंग शुरू रखनी है। पोलिनेशन का काम आज थोड़ी खत्म हो जाएगा, हर बार फ्लावर्स आएंगे, हर बार हमें इनको अट्रैक्ट करना। एक बार इतना मज़ा मिल जाए इनको कि दूसरी बार इनको आना ही पड़े, तो रिवॉर्ड्स देना पड़ेगा। और वो रिवॉर्ड्स क्या होते हैं, यहाँ पर गिफ्ट के तौर पे दिया जाता है नेक्टर एंड पोलन ग्रेन। जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ प्लांट्स जो है उनकी पोलन ग्रेन्स एडिबल होती है, खाई जा सकती है, और नेक्टर के लिए भी विजिट करते हैं ऑर्गेनिज्म। जैसे ये बटरफ्लाई फिलहाल मेहमान बना हुआ है इस फ्लावर का, जहाँ पर ये फ्लावर उसको अच्छा खाना देगा, मतलब कि नेक्टर देगा, और पोलन ग्रेन्स भी परोसेगा खाने के लिए। तो डेफिनेटली उसको मज़ा आएगा खाने में, तो ये दोबारा आएगा, वापस आएगा, और इस तरीके से दोनों का काम चलेगा। एक को खाना मिलेगा और दूसरे का पोलिनेशन होगा। सपोर्ट में गाड़ी आगे चलती रहती है, कहने का मतलब यही है। एक दूसरे के सपोर्ट से लाइफ जो है वो आगे बढ़ती रहती है। नेचर सिखाती है कि देखिए आप अकेले कुछ भी नहीं है, आपको भी बहुत सारे
जो ऑर्गेनिजम्स है, इंडिविजुअल्स है, उनका सपोर्ट लेना पड़ेगा, बहुत से फैक्टर्स का सपोर्ट लेना पड़ेगा, एक दूसरे का सपोर्ट लीजिए और लाइफ में अपना ग्रोथ करिए। इंसेक्ट पोलिनेटिंग जो प्लांट्स हैं उनमें और कौन से एडेप्टेशन देखने को मिलते हैं? For harvesting the reward from the flower, the animal visitor comes in contact with the anthers and the stigma. भाई इनको पता चल गया, जैसे ये हनी बी है, इसको पता है यहाँ से नेक्टर मिलेगा, मैं एक काम करूँगी। वैसे तो ये बम्बल बी है, इसको पता चल गया यहाँ से मिलेगा, इसको नेक्टर फूड मिलेगा, वो फूड रिवॉर्ड लेने के लिए यहाँ आएगी, तो उसको कांटेक्ट में तो आना ही पड़ेगा अगर फ्लावर पे नेक्टर लेने के लिए आ रही है। और एंथर और स्टिग्मा के कांटेक्ट में कैसे नहीं आएगी? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो जो फ्लावर से रिवॉर्ड लेने आएगा, जो फ्लावर में से पोलन खाने आएगा, नेक्टर सक करने आएगा, वो डेफिनेटली एंथर के कांटेक्ट में आएगा, स्टिग्मा के कांटेक्ट में आएगा। और यहाँ पर ज़्यादा चांस है कि एंथर से निकली हुई पोलन ग्रेन जो है वो इजीली ट्रांसफ़र हो जाए स्टिग्मा के ऊपर। जब वो कांटेक्ट में आएंगे तब एंथर में फॉर्म की हुई पोलन ग्रेन उनकी बॉडी पे चिपक जाएगी। देखिए, एनिमल्स गेट्स अ कोटिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स, उनकी बॉडी पे एक पोलन ग्रेन का कोटिंग लग जाता है क्योंकि पोलन ग्रेन स्टिकी होती है। इंसेक्ट पोलिनेटिंग प्लांट्स की पोलन ग्रेन स्टिकी होती है, आसानी से ये स्टिक हो जाती है। यहाँ पर तो पूरा जैसे समझ लो पोलन ग्रेन का समुंदर जो है वो उसके ऊपर चिपक गया। पोलन ग्रेन्स का पूरा बहुत बड़ा कोटिंग यहाँ पर लग चुका है। ध्यान से देखिए आप लोग इसके ऊपर, तो इस तरीके से पोलन ग्रेन का पूरा कोटिंग बन जाता है बॉडी के ऊपर। एक फ्लावर से तो जो खाना मिलेगा उनसे तो इनको सेटिस्फेक्शन होगा नहीं, इनकी हंगर है वो सेटिस्फाइड होगी नहीं, ये कूदेंगे किसी दूसरे फ्लावर पे और वहां पर जो पोलन ग्रेन से वो कांटेक्ट में आएगी स्टिग्मा के। इस तरीके से एंथर से निकली पोलन पोलिनेटिंग एजेंट्स के जरिए स्टिग्मा के कांटेक्ट में आती है और इससे हो जाता है पोलिनेशन। इट ब्रिंग्स द पोलिनेशन। इस तरीके से पोलिनेशन हो जाएगा, इस तरीके से पोलन ग्रेन जो है वो ट्रांसफर हो जाएगी। तो हम लोगों ने ये पढ़ा कि किस तरीके से कुछ इंसेक्ट ने पोलिनेशन करने के लिए एडेप्टेशन किया। अब बात कर रहे हैं पोलिनेशन इन एमोर्फोफेलस। इन सम स्पीशीज फ्लोरल रिवॉर्ड्स आर इन प्रोवाइडिंग सेफ प्लेसेस टू ले एग्स। कुछ प्लांट स्पीशीज ऐसी है जिनके फ्लावर बहुत ही बड़े और लार्ज होते हैं, एक्सट्रीमली लार्ज, जैसे एमोर्फोफेलस। ये फ्लावर ही सिर्फ द फ्लावर इटसेल्फ, सिर्फ प्लांट की बात नहीं कर रहे, सिर्फ इसका फ्लावर 6 फीट लंबा होगा। 6 फीट का तो इंसान भी बहुत रेयर देखने को मिलता है, यहाँ फ्लावर 6 फीट का है, 6 फीट इन हाइट इसका फ्लावर एमोर्फोफेलस। इसके अंदर भाई कौन कूदेगा? इस फ्लावर के अंदर कोई जाना पसंद नहीं करेगा, निकलेगा बाहर कैसे फिर? तो कोई एनिमल इस फ्लावर के अंदर कूदना पसंद नहीं करेगा। ये सेफ प्लेस है, यहाँ पर जैसे हम अपने लॉकर में पैसे रख देते हैं उसी तरीके से ये कुछ इंसेक्ट है, उनको एग रखने के लिए लॉकर की तरह काम आता है। तो देखिए सेफ प्लेस है, यहाँ पर कुछ इंसेक्ट अपने एग ले कर सकते हैं और उनके एग्स को प्रेडेटर्स खाएंगे भी नहीं, तो प्रोटेक्शन मिल जाएगा। उससे प्लांट का क्या फ़ायदा है? उससे प्लांट का ये फ़ायदा है कि जब एग ले करने के लिए वो इंसेक्ट यहाँ पर आएंगे तो एंथर और स्टिग्मा के कांटेक्ट में आएंगे और पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो फ्लावर में पोलिनेशन हो गया और इंसेक्ट को एग रखने के लिए एक सेफ जगह या लोकेशन मिल गई। दोनों का अपना अपना फ़ायदा हो गया पूरा। पोलिनेशन इन यूका प्लांट। मोथ और यूका का रिलेशनशिप बेस्ट फ्रेंड्स की तरह है। ये दोनों ऑर्गेनिजम्स आपस में सिंक्रोनाइज्ड होते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन से जुड़े हुए होते हैं। इसमें मोथ जो है वो इंसेक्ट है, ये रहा ये इंसेक्ट, और जो यूका है वो ये प्लांट है और यूका का ये फ्लावर है। तो यूका प्लांट में जो फ्लावर होता है उस फ्लावर के अंदर ओवेरी होती है। ओवेरी एक बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एक कैविटी होती है। ओवरी के अंदर लोक्यूल भी कहते हैं हम उस कैविटी को।
ओवरी के अंदर जो कैविटी होलो स्पेस है उसके अंदर ओव्यूल्स होते हैं और उसी लोकेशन में, उसी कैविटी में ये जो मोथ है वो अपने एग्स को ले कर देगा उसमें होल करके। सिर्फ वो ओवरी को होल करेगा, ओवरी में होल करेगा और उसके अंदर ओव्यूल्स के अरेंज होने के बाद जो पैसेज बचती है उसके अंदर अपने एग्स ले कर देता है, जिससे उनके एग्स जो है वो प्रीडेटर से सेफ हो जाएंगे, कोई खा नहीं पाएगा उसके एग्स को। और जब ये मोथ घूमेगा इस फ्लावर में एग्स को ले करने के लिए, तो बदले में क्या हो जाएगा, इन टर्न गेट्स पोलिनेटेड बाय द मोथ। यूका प्लांट के फ्लावर में एंथर से पोलन ग्रेन स्टिग्मा में ट्रांसफर हो जाती है। फिर जब ओवरी के अंदर के पैसेज में वो एग जो है वो हैचिंग करते हैं, जब वो एग का फॉर्मेशन जो है अंदर जो बेबी फॉर्म हो रहा है वो कंप्लीटली फॉर्म हो जाएगा, तब वो एग्स में से लावा निकलेंगे मोथ के। मोथ में लावा फॉर्म होते हैं और उस वक्त सीड्स भी फॉर्म हो गए होंगे, मतलब ओव्यूल्स जो है वो फर्टिलाइज हो गए होंगे और सीड्स में कन्वर्ट हो रहे होंगे और लावा जो है वो उसी वक्त डेवलप हो गए। तो दोनों का फायदा हो गया, एक सेफ लोकेशन मिल गया मोथ को यूका प्लांट की ओवरी के अंदर एग रखने के लिए, और मूवमेंट के वक्त, मोथ के मूवमेंट के वक्त यूका प्लांट का पोलिनेशन हो गया। तो इस तरीके से पोलिनेशन एजेंट्स में हम लोगों ने पढ़ा कि अगर हम चाहते हैं कुछ एनिमल्स पोलिनेशंस करें, कुछ इंसेक्ट पोलिनेशंस करें, तो उसके लिए ज़रूरी है कुछ एडेप्टेशंस को क्रिएट करना, और ये फ्लावर्स ने किया है। बदलाव ज़रूरी है, हमने कई बार कहा है, मैंने कई बार आपको ये वर्ड सुनाते हुए रिपीट किया हुआ है, जैसे नथिंग इज़ परमानेंट, ओनली चेंज इज़ परमानेंट। बदलाव तो ज़रूरी है। उसी तरीके से यहाँ पर भी दिखाया कि प्लांट्स ने खुद में बहुत बड़ा बदलाव किया, चेंज किया, उसी वजह से ये पोलिनेशन जो है वो पॉसिबल हुआ। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं।